Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am Ajay Sisodia. Today we will learn the HTML elements of HTML document. तो आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह यूज की जाती हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि मैंने आपको बताया था HTML documents are defined by HTML elements। तो ठीक इसी तरह से आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। HTML एलिमेंट्स, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया गया है कि HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक HTML डॉक्यूमेंट, तो और किस तरह टैग्स यूज करते हैं, एलिमेंट्स यूज होता है। तो आज फिर से मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ द बेसिक फॉर HTML एलिमेंट और HTML डॉक्यूमेंट। ये आपका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो अगर समझ नहीं आता है तो प्रॉब्लम्स आती है। तो जो दोस्तों जो हम कर रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। तो आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि मैं HTML एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया है और यहाँ आपको सिंटैक्स भी दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन आप रीड कीजिएगा, एन HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। दोस्तों HTML एलिमेंट क्या होता है? HTML एलिमेंट जो आपका स्टार टैग से शुरू होता है और एंड टैग पर ख़त्म होता है। तो ये कंप्लीट जो आपको बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सिंटैक्स में, ये ब्लू कलर से लिखा है टैग नेम और फॉरवर्ड स्लैश लाकर लिखा है टैग नेम। तो फर्स्ट वाला टैग जो होगा वो स्टार टैग होगा और जो लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश ऐड हो रहा है उसमें आगे लगा है वो टैग नेम होगा, वो एंड टैग होगा। और बीच में जो CONT कंटेंट लिखा है ये कंटेंट होता है। तो इस तरह से आपका एक एलिमेंट ये कंप्लीट हो जाता है। इस कंप्लीट उसको एक एलिमेंट बोलेंगे, जो बॉक्स में ये मैं बंद करके मैंने दिखाया, क्लोज करके दिखाया। तो पहले क्या होता है कि पहले स्टार टैग होता है, स्टार टैग बीच में कंटेंट होता है और उसके बाद एंड टैग होता है। तो स्टार टैग और एंड टैग में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि एंड टैग से पहले फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। तो इस तरह से ये HTML एलिमेंट बन जाता है। दिस इज अ पैराग्राफ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं P एक एलिमेंट है और शुरू में आप देख रहे हैं स्टार टैग P और या स्लैश P जो आपका एंड टैग है उसके बीच में लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये आपका कंटेंट है, ये कंटेंट हो जाएगा इस एलिमेंट का। और जैसे H1 ले लीजिए, नेक्स्ट उसने दिया है H1 और ये पैराग्राफ और ये H1। तो जो भी आप एलिमेंट्स तो आपका कंप्लीट है, आपका स्टार टैग से लेकर एंड टैग तक ये पूरा एलिमेंट कहलाएगा। अब इसमें आप इसको अगर सिंटैक्स को देखेंगे तो जो फर्स्ट H1 लिखा है वो क्या है? ओपनिंग टैग। आप इसको स्टार टैग भी बोल सकते हैं, ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, आप उसको एंड टैग भी बोल सकते हैं जो लास्ट में होता है, और उसको एंड क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। तो शुरू में जो आप H1 लिख रहे हैं ये आप ओपनिंग टैग देख रहे हैं, ओपनिंग टैग होता है। और बीच में HTML फॉर बिगनर लिखा है, ये कंटेंट है। और क्लोजिंग टैग सिर्फ आप जो स्टार टैग होता है उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए और ये आपका एंड टैग बन जाता है। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा, जितने भी एलिमेंट्स यूज करेंगे आप वो इस तरह से होते हैं। और जैसे कोई भी एलिमेंट ले, जैसे एंकर ले लिया आपने, इसमें आपने एक लिंक दे चुके हैं अंदर, इसमें लिंक दिया था और इसमें कंटेंट दिस इज़ माय साइट लिंक, ये कंटेंट है। और ये आपका एंकर जो टैग है वो क्लोज हो गया लिंक के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बी आर टैग। तो दोस्तों एलिमेंट्स, एक तो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कंटेंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया H1 ये आपके कंटेंट होते हैं इसमें। और एक आपके एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, उसको एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे बी आर देख रहे हैं आप, बी आर
बी आर आप ये मैं आगे आगे बताऊंगा। इस तरह से आप यहाँ सिंटैक्स देख सकते हैं कि किस तरह से एलिमेंट बनता है। उसमें एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है, जिसको हम ओपनिंग टैग और फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को क्लोजिंग टैग कहते हैं, और बीच में जो होता है वो कंटेंट होता है। जो स्टार्ट टैग होता है, स्टार्ट टैग और एंड टैग, इससे एलिमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो ब्राउज़र इसी को रीड करता है कि हमें क्या करना है। मान लीजिए यहाँ स्टार्ट टैग में आपने H1 लिया, तो ब्राउज़र को ये पता चलता है कि ये H1 है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है मुझे हेडिंग की तरह यूज करना है। अगर आप P लेते हैं, P एलिमेंट यूज करते हैं, तो P के अंदर का जो कंटेंट होता है ब्राउज़र P से पता लगाता है कि ये जो आपने टैग यूज हो रहा है ये कंटेंट मुझे एज अ पैराग्राफ यूज करना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट आगे पेज पर। ये मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। द स्टार्ट टैग इज ऑफन कॉल्ड द ओपनिंग टैग, द एंड टैग इज ऑफन कॉल्ड द क्लोजिंग टैग। आगे देखते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। तो दोस्तों कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, जिसके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता है। जैसे HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। तो जिनके आप एलिमेंट्स के बीच में कोई कंटेंट नहीं होता है वो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना, आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। आप एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, बी आर इज एन एम्प्टी एलिमेंट एंड HR ऑल्सो इज एन एम्प्टी एलिमेंट। आपका ये जो स्टार्ट टैग होता है, क्लोज टैग, ये क्या होता है कि एम्प्टी एलिमेंट्स विदाउट अ क्लोजिंग टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये सिंपल BR इस तरह यूज होगा, और ये जैसे HR है इस तरह यूज होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ ये किस तरह से होगा। आइए दोस्तों प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो नोटपैड ओपन करेंगे और सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे नोटपैड में डॉक टाइप। आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, है ना। स्मॉल और कैप्स दोनों चल जाएंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। आइए अब नेक्स्ट एलिमेंट, अब आइए एलिमेंट लिखते हैं HTML एलिमेंट लेते हैं। ये हमने स्टार्ट टैग लिख दिया है। अब क्लोजिंग टैग लिख देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एलिमेंट में स्टार्ट टैग और एक क्लोज टैग होता है दोस्तों। और जो भी आप ये जो आप HTML एलिमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर जितना भी आप लिखेंगे वो सब इस HTML एलिमेंट का कंटेंट कहलाएगा। चाहे वो अंदर आप कितने भी एलिमेंट लिखिए या कुछ उनके अंदर का कंटेंट हो, वो सब इन HTML का, ये क्योंकि ये रूट डॉक्यूमेंट है, ये रूट है HTML डॉक्यूमेंट का रूट। तो इसमें जितना भी आप अंदर कंटेंट देंगे या टैग देंगे वो इसके सभी क्या कहलाएंगे, सभी कंटेंट कहलाएंगे। अब जैसे HTML के हमने अंदर दो एलिमेंट लिखे हैं, एक हेड एलिमेंट और एक बॉडी एलिमेंट। तो अगर आप देखें तो एक हेड एलिमेंट होता है और एक बॉडी, ये सारा कंटेंट कहलाएगा। और ये हेड ले लिया हमने, और इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे उसका कंटेंट, ये बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर जो भी लिखा जाएगा बॉडी का कंटेंट कहलाएगा। तो दोस्तों आइए अब हेड का कंटेंट लिख देते हैं। हेड में हमने एक एलिमेंट लिया टाइटल, जो ब्राउज़र पर टाइटल डिस्प्ले कराने के लिए। ये आपने टाइटल लिया, ये तरीका इस तरह से अपनाया आप लिखने का। पहले टाइटल का स्टार्ट टैग और क्लोज टैग लिखें, उसके बीच में तब कंटेंट लिखें। तो ये आइए टाइटल दे देते हैं HTML एलिमेंट्स। अब ये कंटेंट क्या हुआ, ये कंटेंट हो गया जो ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। ये पूरा एलिमेंट कहलाएगा, ये पूरा क्या एलिमेंट। और ये हेड के अंदर ये हेड का एलिमेंट होगा, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है। चलिए आगे देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये लोकेशन मैंने डेस्कटॉप दे दिए, और अब इस डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं elements.html। जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में बताया, .html आप जब भी HTML फाइल डॉक्यूमेंट सेव करेंगे .html एक्सटेंशन देंगे। और ये अब आइए सेव कर लेते हैं इसको। और दोस्तों देखते हैं ये डेस्कटॉप पर सेव हो गया। इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपने अभी डॉक्यूमेंट बनाया है उस ब्राउज़र उसको रीड करके किस तरह से आपको डिस्प्ले करा रहा है कंटेंट। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं टाइटल, जो टाइटल दिया है वो ब्राउज़र में ऊपर टाइटल शो हो रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। और बॉडी में अभी हमारी ब्लैंक है, बॉडी टैग में हमने कोई कंटेंट नहीं दिया, इसलिए बॉडी की जगह ब्लैंक दिखा रहा है।
तो इस तरह दोस्तों अब आइए बॉडी का कंटेंट लिख देते हैं। बॉडी में जितना भी आप लिखेंगे वो चीज़ कहाँ विजुअल होगी, ब्राउज़र की जो वाइट पोर्शन होता है मिडल में बॉडी में, वहाँ वो विजुअल होगा। तो ये एक H1 हमने एलिमेंट ले लिया है, H1 का स्टार टैग, ये H1 का क्लोज टैग हो जाएगा और दोनों टैग मिलकर और बीच में कंटेंट आएगा। ये पूरा ये H1 एलिमेंट कहलाएगा। ये आपने HTML एलिमेंट से हेडिंग दे दी है। H1 स्टार टैग होगा और या और स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो H1 लिखा है वो एंड होगा। ये कंटेंट होगा हेडिंग का। और ये आपका इस तरह आपने बॉडी में एक कंटेंट डाल दिया है। ये दोस्तों देखिए, इसको रिफ़्रेश कीजिएगा। ये ब्राउज़र पहले से खुला था इसलिए रिफ़्रेश किया आपने। इस तरह से ये हेडिंग आपकी बॉडी में डिस्प्ले हो गया, विजुअल हो गया। तो ये इस तरह से आप ब्राउज़र ने क्या किया, ब्राउज़र ने पहले रीड किया उसको कि ये एलिमेंट क्या है, H1 एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर यस ये एलिमेंट है, ये कंटेंट शो हो रहा है। तो ब्राउज़र ने कहा कि H1 यानी ये हेडिंग शो होगी, तो इसलिए उसने हेडिंग की तरह उसको कंटेंट को डिस्प्ले कर दिया है बॉडी में। आइए नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं, पी एलिमेंट देख लेते हैं। पी एक पहले कंप्लीट किया आपने, यानी पैराग्राफ के लिए होता है। इसमें जो भी कंटेंट लिखेंगे वो पैराग्राफ की तरह से रीड करेगा उसको। ये पी आपकी स्टार टैग होगा, ये एंड पी स्लैश के साथ एंड टैग होगा, बीच में कंटेंट। अब देख लिए ब्राउज़र को रिफ़्रेश कीजिए और जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो जो आपने अभी एक एलिमेंट ऐड किया है उसका कंटेंट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, ब्राउज़र ने पहले टैग एलिमेंट को रीड किया कि पी को रीड किया कि पैराग्राफ की तरह से जो इसके बीच का कंटेंट है पैराग्राफ की तरह से डिस्प्ले करना है, तो वो कर चुका है। इस तरह ये कंप्लीट एलिमेंट आपका पी एलिमेंट हो जाता है और ये इस तरह से डिस्प्ले होगा पैराग्राफ। दोस्तों ये जो अभी हम दोनों एलिमेंट देखे H1 और P, ये दोनों नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं जिसके अंदर कंटेंट होता है। ये नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ लेते हैं जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। एक BR होता है और एक HR होता है। और भी एलिमेंट होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, स्टार टैग होता है। ये HR होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए और ये BR लाइन ब्रेक के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम रिफ़्रेश करेंगे ब्राउज़र को, दोबारा देखेंगे कि यहाँ पर BR की जगह एक लाइन ब्रेक हो गई है, नीचे आ गया है कर्सर, और उसके नीचे हमने HR दिया था। तो HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए डिस्प्ले होती है। तो वो जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ एक HR की जगह लाइन शो हो जाएगी। तो इस तरह से BR और HR आपके एम्प्टी टैग्स हो जाएंगे, एम्प्टी एलिमेंट्स हो जाएंगे। एम्प्टी एलिमेंट्स में के इनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होगा, सिर्फ स्टार टैग होगा, एंड टैग नहीं होगा। और जो H1 और P हमने आपको बताए एलिमेंट्स, वो आपके नॉन एम्प्टी होंगे, यानी उनके बीच में कंटेंट होता है। तो इस तरह से ब्राउज़र इन टैग्स को रीड करता है, एलिमेंट्स को रीड करता है और उससे उसी के अकॉर्डिंग वो टैग कंटेंट को डिस्प्ले करता है। ये देखिए जिस तरह डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे अब मेरे फेसबुक पर भी आप फॉर टुडेज यूथ वाला एक पेज है मैंने बनाया, जो उस पर मेरे वीडियोस मैंने उसमें अपलोड किए हैं, आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं। लेफ़्ट में अगर देखें तो यूट्यूब का एक बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे। आप यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूं। और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए मेरे वीडियोस हैं जो यहाँ मैंने डाले हैं आपकी हेल्प के लिए। और दोस्तों इस तरह से आप काफ़ी हेल्प यहाँ से ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में ले सकते हैं। इस तरह से फेसबुक पेज है मेरा, आप यहाँ भी मुझे लाइक कर सकते हैं और मेरे वीडियोस यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपने आज हमारे लिए आपने काफ़ी टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस डे।